आमतौर पर हम सब खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में या फिर अपने कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशियाँ कहीं नहीं मिलती? खुशी तो वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेंड कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब ये है कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो फिर आपको आईफोन तो क्या, आपका ड्रीम स्पेसशिप भी मिल जाए तो भी आप खुश नहीं हो सकते। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है उसके लिए छोटे से छोटा रीज़न भी काफ़ी है। तो दुख का सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर और चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। गुस्से में दोस्त भी दुश्मन लगते हैं, लेकिन अगर मूड अच्छा हो तो हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिए दिमाग को ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को कैसे डेवलप करें। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको हर हाल में खुश रहने की स्ट्रेंथ दे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक के लेखक हैं हॉवर्ड कल्चर और दलाई लामा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक की समरी। द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है, चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने। हम सब बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही जी पाएं, और कुछ लोग शायद 100 वर्षों से भी ज़्यादा जिएं। चाहे हम एक दिन जिएं या एक सदी, हमारी ज़िंदगी का असली मकसद खुश रहना ही होता है। जो लोग खुश रहते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। उदाहरण के लिए, हम अगर ट्रैफिक में फंसे हैं, पूरे 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली सभी गाड़ियाँ थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति हमारे लेन में आना चाहता है। अगर हम अच्छे मूड में होंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हम अपनी गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को अपने लेन में आने देंगे। लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम सोचेंगे कि मैं इतनी देर से आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था, तो फिर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं? यही सोचकर हम तेजी से अपनी लेन में आगे बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब हम खुश रहते हैं तब हम खराब सिचुएशन में भी खुद को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के उन फैक्टर्स को समझने लगते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, वैसे वैसे हमें ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी फैमिली और यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए भी कितना अच्छा है। द पाथ टू हैप्पीनेस। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप लर्निंग है। लर्निंग यानी सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि किस तरह नेगेटिव इमोशंस फॉर बिहेवियर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए किस तरह से मददगार होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ओर पहला कदम उठाते हैं। जेलसी और एंगर, इस तरह के सभी नेगेटिव इमोशंस हमारी खुशियों को कुचल देते हैं। फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स आती हैं। हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम अपनी लाइफ को खुश रहकर जी सकते हैं। फिर ये पूरी दुनिया हमें हमारी जैसी लगेगी। तब हम अपने आप को इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लोग आप पर पहले से ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आप साइकोलॉजिकली और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमेशा खुश कैसे रहा जाता है ये सीखने के लिए बहुत से मेथड्स की ज़रूरत होती है। अगर हम नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा
ये काम किसी एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो हमारे शरीर को कुछ नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। हमें रोज़ सुबह उठकर खुद से कहना चाहिए, मैं आज के दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगा। पूरा दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पहले से बेहतर तरीके से जीऊंगा। फिर रात को सोने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने आज का दिन वैसे ही बिताया जैसे मैंने सोचा था। इस प्रक्रिया को रोज करते हुए धीरे धीरे आप अपने माइंड के पॉजिटिव एस्पेक्ट को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। शुरुआत में पॉजिटिविटी आपको नेगेटिविटी के सामने बहुत छोटी लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप ही गायब होने लगेंगे। ये तो सच है कि चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आसान ना बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हम खुद में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एथिकल डिसिप्लिन, एथिकल बिहेवियर और इनर डिसिप्लिन दोनों ही हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने नेगेटिव क्वालिटीज को ओवरकम करने के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल गैंग किसी रॉबरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करता है तो ऐसा डिसिप्लिन व्यर्थ है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारे काम आती है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए स्टोन एज में इंसानों को ये नहीं पता होता था कि खाना कैसे पकाते हैं, इसलिए वो जंगली जानवरों की तरह ही खाते थे। फिर जैसे जैसे समय बीता, इंसानों ने भी प्रोग्रेस करना शुरू किया। इसके बाद सीखा कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस तरह से उसमें मसाले डालकर उसे और टेस्टी बनाया जा सकता है। इस तरह उन्होंने अलग अलग तरह की डिशेस बनाना भी सीखा। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो अपनी नॉलेज की वजह से ही हमें समझ पाते हैं कौन कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाहे हमारे मन में उसे खाने की इच्छा हो, फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को ना खाएं। इस एग्जाम्पल से ये बात तो साफ है, जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। हमें अपने बिहेवियर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्सा तो सभी प्राणियों को आता है, लेकिन जंगली जानवरों को ये नहीं पता होता गुस्सा उनके लिए हानिकारक है। हम इंसानों को ये बात पता होती है गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे पास इस बात की नॉलेज है। इसी तरह जितना ज़्यादा हम जानेंगे कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं और कौन सी चीज़ें दुख लाती हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। ये सब जानने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए एजुकेशन की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के समाज में एक समस्या ये भी है कि हम समझते हैं कि एजुकेशन हमें सिर्फ चालाक बनाने में काम आती है। कभी कभी तो लोग ये भी मान लेते हैं कि जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता या कम एजुकेटेड होता है वो ज़्यादा ईमानदार होता है। अभी तक हमारे समाज ने इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा है। नॉलेज और एजुकेशन का असली काम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। जब हम अपने इंटेलिजेंस से खुद को अंदर से बदलते हैं तभी हम अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखते। दलाई लामा कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है आपका धर्म क्या है या आपका कोई धर्म है या नहीं। दलाई लामा बेसिक आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। बेसिक आध्यात्मिकता में जो चीज़ें आती हैं वो हैं दयालु होना, एक अच्छा इंसान बनना और एक दूसरे की परवाह करना। दुख से डील करने का हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है उनमें से कोई भी तरीका ना गलत हो और ना ही सही हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक होने का मतलब ये हो सकता है कि वो हर चीज़ के पीछे छिपे मतलब को ढूंढे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब, दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखे ताकि वो उस सीख को अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सके। तो हमें भी खुद से यही पूछना चाहिए, हमारे लिए आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है। अगर दूसरा व्यक्ति हमें आध्यात्मिकता का मतलब समझाता है तो हमें उसकी बात का सीधा साधा सच नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि खुद से सवाल पूछकर उस बात को समझने की कोशिश करनी है।
फिर यही पता लगाना है कि हमारे लिए आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो दुख को अस्वाभाविक समझ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन लोग इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, खुद को पीड़ित बताकर किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि असलियत में कोई दोषी होता ही नहीं है। केवल एक ही चीज़ है जो स्थायी होती है, वो है बदलाव। इसका मतलब ये है कि हमें भूतकाल की बातों को पीछे छोड़कर आगे के लिए कुछ सीखना होगा। बदलाव का विरोध करने से दुख प्राप्त होता है। बदलाव का विरोध करना ही दुख का मूल कारण होता है। एक बार अगर हमने बदलाव को स्वीकार कर लिया तो हम खुलकर उसे संबोधित कर सकते हैं, हम उसका मतलब समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। लोग चोट लगने पर खुद की या दूसरों की निंदा करने लगते हैं। किसी काम के लिए देर तक लाइन में खड़ा होना पड़े तो परेशान होकर सरकार की निंदा करने लगते हैं। अगर उनके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो घंटों तक रोते हैं। लेकिन जब वो बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तब उनकी प्रगति होती है, तभी वो शांत होते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं। यही वो राह होती है जो उन्हें खुशी की तरफ ले जाती है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ज़्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिनमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा का दृष्टिकोण इससे बहुत अलग है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हमें सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर सही से आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती तो हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए हमें उसकी बात समझ नहीं आई, ताकि वो हमें दोबारा समझाए। अपनी सीमाओं के साथ संतुष्ट होने से पहले ये जानना पड़ेगा हमारी सीमाएं क्या हैं। इसके लिए आत्म जागरूकता की ज़रूरत है। तब हमें खुद का परीक्षण करना होगा, यानी हमें ये जानना होगा कि कौन सा काम हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कौन सा काम हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें बढ़ाना होगा। हमेशा खुद के और दुनिया के साथ ईमानदार रहना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बेहतरीन बुक की समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।